भर में शनि का महाराशि परिवर्तन। किन दो राशियों पर रहेगी शनि की ढैया? शनि की ढैया में क्या करें क्या नहीं? शनि की ढैया में आएंगी कितनी परेशानियां? शनि की ढैया में क्या कुछ मिलेगा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान से मैं कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या कहता है शनि का महाराशि परिवर्तन। आपको बता दें कि हर 2.5 वर्ष बाद शनि अपनी चाल में बदलाव करते हैं और इस बार 17 जनवरी से शनि मकर से कुंभ में चले जाएंगे और 29 मार्च 2025 तक अपनी इसी अवस्था में रहेंगे। और ऐसे में कहते हैं कि जब शनि की चाल बदलती है ना, तो हर किसी पर इसका प्रभाव पड़ता है। हर किसी, आम से खास जितने भी लोग होते हैं, उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है शनि के कारण। और आज हम आपको बताएंगे कि शनि की इसी बदलती चाल के चलते किन पर अब शनि की ढैया की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि कौन सी वो 2 राशियां हैं जिन पर अब आने वाले 2.5 वर्षों तक शनि की ढैया शुरू होने वाली है। तो आइए सबसे पहले शनि की ढैया क्या डराने वाली है ये समझ लेते हैं। मयंक जी से बताइए। देखिए, शनि की ढैया कुछ राशियों पर से हट रही है 17 जनवरी को, और कुछ राशियों पर शनिदेव जो हैं अपनी टेढ़ी नज़र अब दिखाना शुरू करेंगे जी। तो हम कहते हैं ना जीवन में कि शनि जब भी ढैया में आते हैं, 7.5 में आते हैं, तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि शनिदेव हमें कुछ सिखाने आते हैं कविता जी। बिल्कुल। और 17 साल से हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और अब तक यही सीखा है, यही देखा है। इतने लोगों की कुंडलियाँ देखी हैं जिनको शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा हैं, जिनकी कुंडलियाँ भले ही शनि राजो कारक भी क्यों ना हो, या किसी की कुंडली में शनि परम नीच क्यों ना हो, अनिष्ट कारक क्यों ना हो, अगर व्यक्ति ने बुरे कर्म करे तो राजो कारक कुंडली में भी शनि की दशा में व्यक्ति जेल गया है, बशर्ते कि वहाँ शनि राहु और शनि मंगल की युति 6, 8वें 12वें भाव में होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो शनिदेव जो है नहीं छोड़ते हैं, तो ज़्यादा कष्ट देते हैं। अगर आप शुभ कर्म करेंगे तो कहना चाहिए उनकी कुदृष्टि जो है आपके ऊपर वो थोड़ी सी हल्की रहती है, सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, और अशुभ परिणाम जो है वो बहुत कम मिलते हैं। और आप किसी बड़े मसले में, किसी बड़े मुकदमे में, किसी बड़ी समस्या में या किसी बड़े संकट में नहीं आते हैं। इसी वजह से हमने देखा है कि लोगों को 7.5 का जो फल मिलता है वो लोगों के स्वभाव, लोगों के कर्म के अनुसार भी ज़्यादा मिलता है। अगर आपके ऊपर 7.5 लग गई है और आपकी कुंडली में शनि उच्च का है, दूसरी बात यह है कि शनि राजो कारक भी है। मान लीजिए आपका तुला लगन है और लगन में 5वें भाव में या लगन में ही शनि बैठा है या 11वें भाव में, भाग्य स्थान में, और किसी ने आपको कह दिया कि आपका तो बहुत बढ़िया समय है, आपको 7.5 या ढैया लग गई। लेकिन अगर आप गलत कार्य करेंगे, महिलाओं का अपमान करेंगे, स्त्री का अपमान करेंगे, दुराचारी हो जाएंगे, या आप गलत धंधों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, गरीबों को सताएंगे, तो कहाँ से शनिदेव आपको राजो कारकों के शुभ फल देंगे। तो इसलिए ज्योतिष में कहा गया है कि कर्म प्रधान है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तभी आपकी कुंडली में योग बनता है और तभी ग्रह जो है वो शुभ फल देंगे। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो फिर बिल्कुल ये उम्मीद ना पाल के बैठें कि कोई मुझे शुभ परिणाम मिल जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं सर हम लॉटरी खेल रहे हैं, जुआ सट्टा खेल रहे हैं, गलत काम करते हैं, गलत धंधों से पैसे कमाते हैं, हमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन यकीन मानिए जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं, जैसे ही उनके ऊपर शनि की दशा या राहु की दशा आ गई या शनि की 7.5 आ गई है, तो निश्चित रूप से उनको अशुभ परिणाम मिलते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कविता जी जिनको बचपन में ही 7.5 में जीवन काल शुरू होता है, 7-8 साल की उम्र में, और उनको 7.5 का दूसरा काल जो है 30 साल के बाद आता है फिर जीवन में। तो उस समय उनको दंड मिल जाएगा अगर वो इस दौरान गलत कार्य करेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि आप अपने कर्म सुधारें, अच्छे कर्म करें, किसी का अपमान ना करें, स्त्री का सम्मान करें, गरीबों की सेवा करें, पुण्य काम करें, धर्म कर्म का काम करें। देखिए ईश्वर ने आपको जीवन दिया है, ये इसलिए दिया है कि यहाँ कुछ अच्छा काम करें। और शनिदेव जो है ना, जब वो न्यायाधीश हैं, तो आप उनसे कैसे मतलब कि आप पंगा ले सकते हैं, उनके सामने कैसे गलत कर्म कर सकते हैं। तो शनिदेव ढैया 7.5 में हमें कुछ सबक सिखाने आते हैं। एक लेसन लीजिए, सत्कर्म कीजिए, अच्छा काम करें, तो देखिए आपको कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल। और यही वजह है कि अगर आप ये सोचें कि शनि
एक क्रूर ग्रह तो बिल्कुल नहीं है। शनि सदैव आपको बुरे फल दे ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। आपके कर्मों के हिसाब से शनि आपको परिणाम देते आए हैं। चलिए अब बात हो जाए कि कौन सी वो 2 राशियां हैं, चुनिंदा 2 राशियां हैं जिन पर अब 17 जनवरी से शनि की ढैया की शुरुआत हो जाएगी। तो मयंक जी, पहली राशि वो कौन सी है? देखिए, उससे पहले दर्शकों को बता दें कि कुछ राशि पर शनि की ढैया हट भी रही है। तो मिथुन राशि से शनि की ढैया हट जाएगी और तुला राशि वालों को भी शनि की ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। इन 2 राशियों के लिए बड़ी राहत की खबर रहेगी। और अब यानी कि नंबर है चौथी राशि कर्क राशि का। कर्क राशि वालों को शनि की ढैया लगने जा रही है पूरे 2.5 वर्ष के लिए जी। और 17 जनवरी 2023 से लेके 29 मार्च 2025 तक आपको शनि की ढैया रहेगी। ऐसे ही उधर बात करें तो तुला से हट के वृश्चिक राशि वालों को, जिनके स्वामी मंगल हैं, उनको शनि की ढैया लग जाएगी पूरे 2.5 वर्षों के लिए। तो इन दोनों राशियों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, थोड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा। आगे अगर बढ़ना है, कोई बड़ी शुरुआत करनी है, कोई बड़ा कार्य करना है, विवाह के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराए बिना ये कोई बड़ा कार्य ना करें। हम आपको पहले ही बता देते हैं, क्योंकि ज्योतिष में कहा गया कि ढैया 7:30 में कोई भी शुभ कार्य का विचार करना है तो कुंडली विश्लेषण कराने के बाद ही करना चाहिए। बिल्कुल। तो मयंक जी, ये तो आपने बताया कि किस तरह से कर्क राशि पर ढैया की शुरुआत हो गई है, और दूसरी राशि कौन सी है? दूसरी राशि वृश्चिक राशि, जैसे हमने बताई है, जी। इन 2 राशियों पर है। अब दर्शकों बताते हैं कि कर्क राशि वालों को इन 2.5 सालों में क्या कुछ लाभ मिलेंगे या क्या कुछ नुकसान होने की आशंका है, या क्या आपको सावधानी बरतनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कर्क राशि वालों, आपकी ग्रह स्थिति के अनुसार 17 जनवरी 2023 से शनिदेव जो है अष्टम भाव में भ्रमण करने लग जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि यहाँ आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। सबसे बड़ा हेल्थ इश्यूज आपको परेशान करेगा। अगर आपको स्पाइन की दिक्कत है, जोड़ों का दर्द है, गठिया की दिक्कत है, या आपको शारीरिक दर्द रहता है, बदन में दर्द रहता है, कफ कोल्ड की समस्या है, पेट के रोग आपको रहते हैं, गले छाती के रोग रहते हैं, तो इस तरह के रोग थोड़ा कर्क राशि वालों के लिए बढ़ते हुए नजर आएंगे। और कहते हैं ना, जब ढैया 7:30 लगती है तो दवाइयों का असर भी कम होता है। दूसरा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। धन हानि होने की आशंका है। लॉटरी जुए सट्टे से बिल्कुल दूर हो जाइए अगर आप खेलते हैं तो। दूसरा, किसी को पैसा उधार ना दें एकदम से। और कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट, जैसे कुछ लोग बड़े व्यापारी होते हैं जो करोड़ों अरबों की डील करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस चीज़ को सोच समझ कर करें, या कुंडली दिखाने के बाद ही, किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखा लीजिए और उसको दिखाने के बाद ही आप इस मुकाम पर पहुँचें कि हमारी कुंडली में समय अगर दशा ठीक है तभी आप इन्वेस्ट करें, अन्यथा तो फिर बिल्कुल ही रुक जाएं। जी। ना ही किसी को पैसा उधार दें, अन्यथा आपके रिलेशन भी खराब होंगे। यहाँ शनिदेव क्या लाभ देंगे? देखिए, कार्य व्यवसाय में थोड़ी अड़चन के बाद आपको प्रमोशन भी मिलेगा। धन लाभ आपको व्यापार में होगा। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी भी बढ़ेगी। जो व्यापार आप अभी कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उसमें आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। अगर आप जनवरी से लेके और अक्टूबर के 20 तक जॉब चेंज या बिजनेस चेंज का प्लान कर रहे हैं तो गोचर के हिसाब से ये अच्छा समय रहेगा, इस समय कर सकते हैं। संतान की सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखें और जीवन साथी की सेहत का भी इस समय ध्यान रखें। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका रहेगा। चलिए, तो ये थे मिस्टर मयंक जी। बात करते हैं जी। पैच, वृश्चिक तो रहेगी कभी, वृश्चिक रहेगी। अच्छा, चलिए ये तो पैच। चलिए, तो मयंक जी ने बताया कि किस तरह से कर्क पे जैसे ही शनि की ढैया की शुरुआत होगी तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और किन चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम वृश्चिक की। वृश्चिक राशि वालों, चतुर्थ भाव में आपकी शनि की ढैया आ रही है। तो चतुर्थ भाव में शनि की ढैया बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगी। यहाँ पर क्या रहेगा, आपको सुख साधन शनिदेव बढ़ाएंगे जी। काम कारोबार की भी तरक्की होगी, लेकिन आपके काम में अड़चने बहुत आएंगी। अब जहाँ पर आप नौकरी कर रहे होंगे, जिनका सहयोग आपको मिलता था, उसमें कमी देखी जाएगी। चाहे आपके वरिष्ठ अधिकारी हों, बॉस हो या आपके कलीग्स हों, तो थोड़ा संभल के चलना होगा। वाद विवाद से बचें, क्योंकि कर्क राशि के मुकाबले वृश्चिक राशि वाली ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, गुस्सा जल्दी करते हैं, तो इनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इनके कहना चाहिए इनके कुछ गलत स्टेटमेंट अगर आपने दे दिए तो आपको नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उच्च पद से आपकी मुक्ति हो सकती है, छोड़ना पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखना वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और नए कार्य की शुरुआत भी सोच समझ कर इस समय करें। जो आप बिजनेस नौकरी इस समय कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक ठाक चलेगा। आपको इस समय अगर हार्ट की दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, बीपी की दिक्कत है या शुगर की दिक्कत है या डिप्रेशन रहता है, तो इस तरह की बीमारी थोड़ी सी आपके लिए बढ़ सकती है। तो अपना पूरा ट्रीटमेंट करें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। खान पान में आप संयम बरतेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
कुल मिलाकर ये जो 2.5 साल हैं आपको विवादों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए जी। और किसी बड़े परिवर्तन करने से पहले अपनी कुंडली का जरूर अध्ययन करवाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप सावधानी पूर्वक चलें तो परेशानियां कोई ज़्यादा नहीं आएंगी और कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं रहेगी। चलिए, तो ये थे मिस्टर मयंक शर्मा जी, जिनसे मैंने जाना कि किस तरह से कर्क और वृश्चिक पे 17 जनवरी से शनि की ढैया की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में इन आने वाले 2.5 वर्षों तक आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।